महिलाएं ज़्यादा थी, पुरुष भी थे, 20-22 लोग थे और सबका दरोगा साहब ने नाम लिखा है। एक एक लोगों से पूछताछ किया, 3 लोगों को थाने लेके गए हैं। तो क्या चल रहा था अंदर, आप यहाँ लोग पर देखे वही होंगे? बता रहे थे सब महिलाओं से, हम लोग भी पूछे, बताए 1,000 2,000 रुपये की लालच दे के शादी के लड़की की शादी में सहयोग करेंगे। कोई बता रहा था कि हमारा झाड़ फूक, हमारा तबीयत खराब रहती है तो यहाँ पे आने से फायदा होता है। यही सब चल रहा था। जय मसीह की सबको। जैसा कि आज का वचन है, हम देखते हैं 1 कुरिन्थिया 2 का 5 नंबर वचन कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। तो यहाँ पे वचन कहता है, पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारे पास जो ज्ञान है, तुम्हारे पास जो 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 जीवन की ज्योति है, वो किसी मनुष्य के द्वारा दी हुई ज्योति ना हो, वो परमेश्वर का ज्ञान हो, वो सर्वशक्तिमान का ज्ञान हो, जिसमें वो सामर्थ हो कि उसने जो कहा है वो करने की भी सामर्थ रखता है। मनुष्य का ज्ञान, हम देखते हैं कि आज मनुष्य के पास बहुत सा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान हमें जीवन नहीं दे सकता। मनुष्य ने मोबाइल फोन बनाया, मनुष्य ने टीवी बनाई, मनुष्य ने जहाज बनाए और कई चीजें बनाई, लेकिन वो चीजें हमें जीवन नहीं दे सकती, हमेशा का जीवन नहीं दे सकती। बहुत से साइंटिस्ट हैं जो लगे हुए हैं कि कैसे इंसान लंबा जी सकेगा, मर के जीवित हो सकेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। तो ये वो ज्ञान है जिसके द्वारा जीवन मिलता है, बहुतायत का जीवन, हमेशा का जीवन। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। आज हम देखते हैं कि बहुत से उपदेशक हैं दुनिया में, कथावाचक बहुत से कथा सुना रहे हैं, क्या है, लेकिन क्या उन कथाओं में जीवन है? क्या उन कथाओं में उद्धार है? क्या वो कथाएं हमें स्वर्ग के राज्य में लेके जा सकती हैं? ये वो ज्ञान है जो हमेशा हमेशा का ज्ञान है। ये वो ज्ञान है जो कि एक मूर्ख भी अगर जाता है परमेश्वर के पास, एक मूर्ख भी अगर बाइबल को पढ़ता है तो वो भी ज्ञानवान हो जाता है, क्योंकि लिखा है, मैं मूर्खों को उसने चुना है कि ज्ञान वालों को लज्जित कर सके। जब इसके ऊपर पढ़ते लिखा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण दे रहा है पौलुस, लुभाने वाली बातें नहीं है। हाँ, मैं बता दूं उन खास करके उन लोगों को जो कहते हैं कि कुछ चावल दे करके किसी को मसीह बना लिया गया है, किसी को पैसे दे करके मसीह बना लिया गया है। मैं आपको बता देता हूं, पहले बाइबल पढ़िए, लगाइए ना इल्जाम, जितना लगाना है लगाइए, लेकिन पहले वचन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि ज्ञान किसकी तरफ से है। किसी इंसान ने बैठ करके टाइम पास करने के लिए बाइबल नहीं लिखती, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के लिखी गई है। अलग अलग जगहों पे लिखी गई बाइबल को जब जोड़ा गया तो सब एक जैसी। ये किसी इंसान का ज्ञान नहीं है, कोई लुभाने वाली बातें नहीं है, कोई दाल चावल दे करके पैसे दे करके बनाए हुए लोग नहीं है, जो आपके गलत कहने से, आपके चर्च तोड़ने से, आपकी ताड़ना देने से वो लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। नहीं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर लेने वाले लोग हैं। ये टूटने वाले नहीं, ये बिखरने वाले नहीं, ये उस ज्ञान पर निर्भर है जो कहता है कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देता हूं। और हमें विश्वास है कि जब हम उस मसीह के पास आते हैं तो वो अनंत काल का जीवन हम पाते हैं। बेशक उस धरती पे हमारी जरूरतें पूरी हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। बेशक बीमारियां चंगी हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो परमेश्वर हमें हमेशा हमेशा का जीवन देता है। वो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, हमसे इतना प्यार करता है, आपसे इतना प्यार करता है कि अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। स्वर्ग छोड़ के यीशु मसीह धरती पे आए, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। ये वो ज्ञान है, ये ज्ञान ज्ञानवान बनाता है, मूर्खों को भी। अगर आप इल्जाम लगाते हो तो मैं कहता हूं प्लीज बाइबल को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बाइबल क्या है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं। 6 नंबर में लिखा, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं है। ये नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं है। किसने क्या कहा,
क्या नहीं कहा और आज तक किसी का वायदा पूरा नहीं हुआ। हम उस ज्ञान पे निर्धारित नहीं कर रहे हैं हम अपने आप को, हम इस खराई के ज्ञान पे अपने आप को लेकर के चलते हैं। ये ज्ञान जो अटूट है, कभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि चाहे आसमान टल जाए, धरती टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा हुए बिना कभी नहीं टलेगा। ये उसका ज्ञान है, ये उसका वायदा है। उसका वायदा मेरे और आपके जैसे नहीं है कि आज हम बोलें और कल मुकर जाए। उसने जो कह दिया वो हुए बिना नहीं टल सकता। आपको मैं एक वचन सुनाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती 7 का 24, 25 और 26 नंबर 27 नंबर तक यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, परंतु वह घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और घर पर टक्करों लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। तो ये रेत पर घर नहीं है, ये चट्टान पे बना हुआ घर है। यीशु मसीह वो चट्टान है जिस चट्टान से इजरायली पानी पीते थे। ये वो चट्टान है, ये रेत का नहीं है कि आपके तोड़ने से, आपके इल्जाम लगाने से, आपके हमें टॉर्चर करने से हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। नहीं, ये उस चट्टान पे बना हुआ घर है, ये टूटने वाला नहीं। ये वो विश्वास है, ये घर वो विश्वास है जो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं, जो आपके इल्जाम लगाने से टूटने वाला नहीं है। कि हमारे पास जो ज्ञान है वो किसी आम किताब का ज्ञान नहीं है, वो बाइबल का ज्ञान है। वो लुभाने वाली बातें नहीं है, लालच देने वाली बातें नहीं है कि घर बंगला गाड़ी मिल गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं। ये वो बातें हैं जो कहती हैं कि इस धरती पे परमेश्वर आपको आशीष देगा, और अगर ना भी दे तब भी वो अनंत काल का जीवन आपके लिए रखा हुआ। ये वो बातें, ये कुर्बानी की बातें, अपने आप को कुर्बान करने की बातें, ये संसारिक चीजों से मुंह मोड़ने की बातें हैं। इसमें हम ये नहीं लिखा गया बाइबल में कि किसी के फायदे के लिए झूठ बोल सकते हो या किसी के फायदे के लिए चोरी कर सकते हो। ये हमारा ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान है झूठ नहीं तो नहीं, चोरी नहीं तो नहीं, व्यभिचार नहीं तो नहीं। तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। ये हमारी बाइबल का ज्ञान है। आपकी कथा कहानियों किस्सों की किताबों का ज्ञान नहीं है। इसलिए मसीहों पर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जुल्म कर लो, तकलीफें दे दो, वो हमारे साथ है, हमें किसी की परवाह नहीं। आप टूट जाओगे, तोड़ नहीं सकोगे। तो जय मसीह की सबको। आज का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता, और प्लीज़ आप इस वचन को सीखिए, समझिए। अगर आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो प्लीज़ बाइबल को पढ़िए।